एफआईआर लिखवाएंगे क्या पाकिस्तान के खिलाफ? या देखिए हमारा बस चले, हम एफआईआर क्या, हम तो उधर भी बुलडोजर चलवा देंगे। पाकिस्तान में नहीं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टार्ट कर दिए बुलडोजर चलाना। तभी बहुत आपके से नेता गरीब गुस्से लोगों लगे। की बहुत से गरीब लोगों की दुकानें तोड़ दी, घर तोड़ दिए इन्होंने। ना ही हिंदुओं को बचा पा रही है और ना ही हिंदुओं के मंदिरों को बचा पा रही है। कर क्या रही है भारतीय जनता? जब मूवी आती है तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम ऐसे दिखाया जाता है, एक पुराने जख्मों को खरीदा जाता है। किसको नहीं पता है कि कश्मीरी पंडितों के सिर पे उनकी बलियां चढ़ा के आप लोग सियासत करते हो। जिस तरह से टूरिज्म को थोड़ा सा प्रमोट किया, थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ा, इन्होंने क्रेडिट लिया कि हमारी वजह से वहां पे टूरिज्म बढ़ा। मैं कह रहा हूं ये किलिंग का क्रेडिट भी इनको लेना चाहिए। पाकिस्तान में बात होती है कांग्रेस को दुख क्यों होता है? अरे कौन कहता है कांग्रेस को दुख होता है यार? ये बोलते तुम्हें वो नहीं मिलने आएंगे, ना फरूदुल्ला मिलने आएगा तो ना तुम्हें मुफ्ती मिलने आएगा, हम ही आएंगे मिलने। तुमने देख देना पड़े लोगों का। एक एक छुटवैया नेता को इन्होंने सुरक्षा दी है, जो टकेगा आदमी नहीं जिसके साथ 10 लोग नहीं चलते हैं। बिरयानी आप खाओ, पाकिस्तान जाके हैं बिना बताए फ्लाइट लैंड करा देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है कि वहां के लोग जो हैं वो भारतीय हैं, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है? हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई वो प्रूफ नहीं चाहिए, या वो करला के बोले जी हम देश के साथ है। इतना समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को? 8 साल तो हो गए। कहां आपकी कहां पे आपकी सीआईडी, कहां पे आपकी सीआईडी? बस वो सीआईडी वहीं आती है जहां पे इनको किसी नेता को, कोई अपोजिशन पार्टी के नेता को लगता है ये बहुत दमदार नेता है, इसके ऊपर ईडी डालो, सीआईडी डालो, सीबीआई डालो। कश्मीर में नॉर्मलसी है या नहीं है, ये भाजपा के नेता खुद उनके अध्यक्ष बोलते हैं कि नॉर्मलसी है। बिल्कुल। पर पूरी दुनिया को दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। जिन्होंने राज किया उनको आभार बना के बिठाते हो, उनको मारने चाहिए आपको जूते, उनको जूते आप मारते नहीं है ना, उनको आप अपने साथ बिठाते हो, वो भी उल्लू नेता है। कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। इस सब का जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की करामात है जो पिछले 70 साल में उन्होंने गुल खिलाए हैं और आज कश्मीरी पंडितों को भुगतना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत सारे आरोप लगाए, कांग्रेस ने भी कहे, और इन सब में अपनी पार्टी का क्या रुख है ये भी जानना जरूरी है। इन तमाम सवालों के जवाब आम जनता को मिलने चाहिए। ये सवाल आज जो हम इनसे पूछेंगे वो सवालों के जवाब इन लोगों को देने पड़ेंगे। इसी सब पर आज की बड़ी बहस होने वाली है और इस बहस में इस समय मेरे साथ स्टूडियो में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए सुमित जी हैं, और मेरे साथ कांग्रेस के पक्षदार यानी कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ साहिल हैं। साहिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस समय मेरे साथ विपुल बाली है। विपुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं इस बहस की। सुमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, कश्मीर घाटी को आबाद होना था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, आप ही ने कहा था, लेकिन वहां तो खूनो खून से लाल पड़ी है कश्मीर घाटी। आए दिन कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा है, कैसे रोकेंगे इसको आप? देखिए कश्मीर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जहां पे आपने देखा होगा 370 और 35 टूटने के बाद जिस तरह की तिलमिलाहट जो यहाँ की राजनीतिक दल थे, जिन्होंने कश्मीर में कई सालों से अपना राज्य एक किस्म से कहा जाए तो एक किस्म से अपना गढ़ बना के रखा हुआ था, वो तिलमिलाहट उनको जो है वो गवारा नहीं बैठ रही है। तो जिस कारण जहां पे आप देखिए जिस लाल चौक में कभी तिरंगा नहीं लगता था वहां पे तिरंगे लगाए गए, ये चीजें उन्हें तिलमिलाहट और जिस तरह से डिलिमिटेशन आया अभी पीछे, और चुनाव की बात की, चुनाव प्रक्रिया से नाराजगी उनकी दिखाई दे रही है कि जो इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूं, आपने कश्मीर की बात तो की मेरे प्रिय भाई साहब, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं में बात की है, उन्होंने एक बार भी फांसी की बात नहीं की, और जो उससे सजा मिली उसके खिलाफ वो खड़े थे। लीजिए सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा ये था कि कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से टारगेट किलिंग हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है?
और कैसे रोकेगी भारतीय जनता पार्टी इस टारगेट के लिए? देखिए, सवाल ये है, वहां की 370-35 से हट चुका है, 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, अब उसको बार बार मत लाइए ना। अब ये बताइए कि टारगेट किलिंग कैसे रोकेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक चीज के साथ कोई ना कोई कड़ी जुड़ी होती है। ये कड़ियां जुड़ी है, जिनको जो कड़ियों को जोड़ के जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है आपके सामने सारी जो पिक्चर है क्लियर हो जाएगी। फिर मैं आपको बताना चाहूं, जो आपने बात की कश्मीर घाटी के ऊपर, जिस तरह से आपने कहा कि वहां पे टारगेट किलिंग की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये हर एक नागरिक के साथ वहां पे खड़ी है जिसके साथ भी इस तरह का कोई जो चीज हो रही है, जिसके परिवार का कोई जो किलिंग हो रही है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी पहले भी खड़ी थी, आगे भी खड़ी है। और इसका जल्दी आप एक कुछ नतीजे देखेंगे। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी जेके पुलिस जो है अपना कर्तव्य निभा रही है। परंतु ये चीजें जो रुकने की बात जो आप सवाल कर रहे हैं, वो तब जाके रुकेगा मेरे भाई, जब वहां के जो लोग हैं, जो वहां के सिटीजन हैं, वो वहां पे राष्ट्र को सर्वोपरि अगर कहते हैं तो करके दिखाने का फर्ज है, क्योंकि वहां पे कह रहे हैं कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे। साहिल ये कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग तब रुक सकती है जब वहां के लोग जो है वो राष्ट्र को सर्वप्रिय रखे। इसका माने ये निकलता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं लगता कि कश्मीर घाटी के लोग भारतीय हैं? देखिए जी, पहले तो बड़ी बात ये है कि इन्होंने अभी अभी बोला कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता उन कश्मीरी भाइयों के साथ है। साथ होना जरूरी नहीं है। वही कश्मीरी भाई, वही कश्मीरी पंडित, जब मूवी आती है तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम ऐसे दिखाया जाता है, एक पुराने जख्मों को खरीदा जाता है। किसको नहीं पता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हुई? सबको पता है, एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ। आपने वो जेनोसाइड फिर से दिखा के, खून खरीद के, उनके जख्मों को खरीद के, उसके बाद आप कश्मीरी पंडितों के सिर पे उनकी बलियां चढ़ा के आप लोग सियासत करते हो। ये सिर्फ एक पोलराइजेशन कराने का मामला है इनका। इनको कश्मीर में वैसे भी लोगों ने घुसने नहीं देना है। ये तो कह रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको पहले राष्ट्र को सर्वोपरि रखना होगा। देखिए क्या मतलब, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है कि वहां के लोग जो हैं वो भारतीय हैं, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है? देखिए, ये कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं चाहते कि देश शांति में रहे या कुछ ऐसा रहे। ये कुछ तथ्य हैं, ये कुछ लोग हैं वहां पे गलत, जो मिलिटेंसी का सहारा लेके या टेररिज्म का सहारा लेके अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो चंद होंगे, कोई 3-4% या 2-3% चंद लोग होंगे, वो कभी देश के हित में नहीं आ सकते। पर उनके अलावा वहां पे जो कश्मीरी पंडित अगर आज भी हैं, हिंदू कोई भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, मुसलमान भी हैं, वो सब देशभक्त हैं। वो एक ही झंडे को सलाम करते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई वो प्रूफ नहीं चाहिए या वो करला के बोले जी हम देश के साथ है, जी हम अगर उनको देश में नहीं रहना था तो वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भी बोल दिया था हम मरेंगे तो इधर ही मरेंगे, हमें उधर नहीं आना है। तो सबसे बड़ा जवाब लोगों ने पहले दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त चाहिए कि लोगों को सुरक्षा करे। ये पिछले 10 दिनों में 10-10 किलिंगें हो रही हैं और ये सियासत कर रहे हैं। सियासत के अलावा और कुछ नहीं। आपके पास में आऊंगा, मेरे को विपुल को भी शामिल करना है डिबेट में। विपुल, सुमित जी कह रहे हैं कि पहले कश्मीरियों को राष्ट्र सर्वोपरि रखना होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कश्मीरी लोग जो हैं वो राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं रखते? देखिए, भाजपा का शुरू से ये रहा है कि वो मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। आप देखिए, जब भी इससे पहले 2014 से पहले जब भी कश्मीर में किलिंग्स होती थी, भाजपा पूरा जम्मू शहर बंद करवाती थी, प्रोटेस्ट करती थी। आज भाजपा जो है वो सड़क पे उतर नहीं रही। और मुझे हैरानगी है, आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पावर में है पिछले 4 साल से, और 4 साल से ही कश्मीरी पंडितों पे सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मगर उनको बसाने के बजाय जो कश्मीरी पंडित ऑलरेडी वहां रह रहे हैं उनकी टारगेट किलिंग हो रही है। और उनके साथ साथ जो जम्मू का आदमी भी कश्मीर घूमने जाता है या जो देश का आदमी कश्मीर घूमने जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं डर का फीलिंग आ गई। वो सोच रहा है मैं जाऊं कैसे। जिस तरह से टूरिज्म को थोड़ा सा प्रमोट किया, थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ा, इन्होंने क्रेडिट लिया कि हमारी वजह से वहां पे टूरिज्म बढ़ा। मैं कह रहा हूं ये किलिंग का क्रेडिट भी इनको लेना चाहिए। अगर किलिंग वहां हो रही है, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। सुमित कह रहे हैं कि अगर आप टूरिज्म का ये कह सकते हैं कि टूरिज्म हमारी वजह से जो है वो बढ़ा है, तो फिर किलिंग का भी आप ले लीजिए श्रेय। देखिए, मैं आप ही की वजह से बढ़ी है। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जिस तरह से आपने आधी बात की और आधी बात को काटते हुए आप आगे चले गए, सबसे पहले मेरी बात को पूरा होने देना चाहिए था आपको। जो मैं आपको बता रहा था कि जो वहां के लोगों को पहले इस बात को पूरा समझना था, पूरी बात को, फिर उसके इन पार्ट में आपने आगे कर दिया। क्या ठीक है, आपने तो करना ही है। परंतु मेरा कहने का मतलब यह है कि कश्मीर से जहां आईएएस अफसर जा रहे हैं, बिल्कुल, कश्मीर से जहां इतने लोग जो एक देश के प्रति अपना जो योगदान दे रहे हैं, वहां पे जो कुछ लोग जो अभी भी
जो जिनकी जहां पत्थरबाजी चलती थी, जहां हाथों में पत्थर देके मारे जाते थे, जिन हाथों में कलम उठानी चाहिए थी वहां पत्थर दे दिए थे और बंदूकें पकड़ाई थी, उन लोगों का जो माइंड अभी वाश है, उस चीज को जब तक उनका पूरा योगदान देश के प्रति, क्योंकि मैंने बार बार एक बात कही है कि भारत पूरा भारत उसका सुमित जी कितना समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को? 8 साल तो हो गए। 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने कही थी कश्मीर में हम हालात सामान्य कर देंगे, कश्मीर को हम गुलिस्तान बना देंगे, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। पत्थरबाजी अभी भी हो रही है, वहां पर टारगेट किलिंग अभी भी हो रही है। तो कैसी नॉर्मलसी आप कह रहे हैं कि नॉर्मलसी है कश्मीर में? ऐसा कुछ नहीं है। पत्थरबाजी में बहुत, देखिए कोई भी चीज जो हालात, जो चीज बिगड़ी होती है ना, उसे संवरने में टाइम लगता है। और कश्मीर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन के रखा हुआ है और हालात इसलिए खराब किए जाते हैं वहां पे। जिन पार्टियों ने यहां पे आज ये बात कर रहे हैं मेरे मित्र लोग यहां पे बैठ के, इन पार्टियों के ही नतीजे हैं जो आज ये हालात, जो अब जब इन्हें सुधार में हम लेके आ रहे हैं, तो ये पार्टियां आज बता रही हैं कि हम यहां पे देश के और इन लोगों के साथ खड़े हैं। आप इन लोगों की चलाई हुई चालें थी वो, जिसका नतीजा आज तक भुगता जा रहा है। और ये चीजें चाल चली थी, कौन सी चाल चली का आपने बताइए? कौन सी चाल चली कांग्रेस ने ऐसी? सबसे बड़ा 70 साल से कौन सी ऐसी चाल चल रहे हैं जिसका भुगतान जो है वो कश्मीर भुगत रहा है? मैं बताता हूं, ये चाल कोई नहीं चली। चाल लाना लफ्ज इन भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है, इनके नेताओं में है। इनके पास जवाब जब नहीं ना होगा तो ये पिछले 50 साल वाली सरकारों पे चल जाएंगे। जितनी आज की डेट में पिछले 10-12 दिनों में जो पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं, वैसी 90 में हुई थी जब वीपी सिंह की सरकार के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिन्होंने 90 में भी हालात खराब किए थे, आज वही हालात बनाने पर लगे हैं। ये कांग्रेस को बोल रहे हैं। कांग्रेस ने अपने 2 प्रधानमंत्री शहीद किए देश के लिए। कभी कश्मीर में खासकर पत्थरबाजी में माताओं होती थी, पत्थरबाजी के खिलाफ हमारे सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस उनका जवाब देती थी, पर इतनी आम तरीके से पॉलिटिकल किलिंग नहीं होती थी या हिंदुओं को मारना। पहले तो आप कश्मीरी पंडितों के पीछे पड़े, कश्मीरी पंडितों की फिल्म को आपने प्रमोट किया, जो उधर जख्म खुरे जो 3-4 नामर्द लोग हैं जो देश के और लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, उनको आपने आगे आने दिया। कहां आपकी राह, कहां पे आपकी सीआईडी, कहां पे आपकी सीआईडी? बस वो सीआईडी वहीं आती है जहां पे इनको किसी नेता को, कोई अपोजिशन पार्टी के नेता को लगता है ये बहुत दमदार नेता है, इसके ऊपर ईडी डालो, सीआईडी डालो, सीबीआई डालो और उसको करो अंदर। उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पिछली राजनीतिक पार्टियों ने राज किया है जम्मू कश्मीर में, उनकी बदौलती तो हो रहा है। नहीं, उनका बदौलत हो रहा है, मगर उनका ठीकरा कितनी देर से आप दूसरों के सिर फोड़ेंगे? आज आप देखिए किलिंग्स 6 महीने 10 दिन में 10 से ज्यादा किलिंग्स हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, अगर आपसे किलिंग कंट्रोल नहीं हो रही, आप इस चीज को मानिए, आप इस चीज को, आप कश्मीर को नहीं संभाल पा रहे और इस चीज का आपको मानना चाहिए कि ये किलिंग किस तरह रुकेगी। और अगर नहीं हो रही है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए। सुमित जी देखिए, सुनिए, मेरा सवाल ये है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम सुधार देंगे, सब कुछ सही करेंगे। देखिए टारगेट किलिंग, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि चुन चुन कर और बाकायदा जो है नाम पूछ कर जो है गोलियां मारी जा रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। और आए दिन जो है वो हिंदू मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाल ही का अगर मैं बताऊं तो भद्रवाह के कैलाश कुंड के पास मंदिर है शेषनाग जी का, वहां पर हानि पहुंचाई। तो भाजपा कर क्या रही है? ना ही हिंदुओं को बचा पा रही है और ना ही हिंदुओं के मंदिरों को बचा पा रही है। कर क्या रही है भारतीय जनता? उसका जवाब ये बोलेंगे कांग्रेस की पिछले 50 सालों की ये आ रही है। ये सबसे पहले तो कांग्रेस के जो हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हें तो जो इनकी हरकतें थी, जिस तरह से ये आज डाउन टू अर्थ जाते जा रहे हैं, नीचे होते हैं, फॉल हो रहा है। इनको तो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। नहीं, डाउन टू अर्थ नहीं, डाउन टू फॉल, डाउन टू अर्थ भी एक लोग गिर रहे हो। डाउन टू अर्थ जो जाता है ना, उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। और डाउन टू अर्थ का टैग भी हर एक इंसान से उसी से लगा जाएगा जो चीज को समझ के चले। दूसरी बात, ये इंटेलिजेंस और सीआईडी और आज तक कांग्रेस ने किया क्या है? देश की सुरक्षा में सवाल, देश की जो सुरक्षा, जब अटैक बाहर होते हैं पाकिस्तान पे तो भी कांग्रेस आपकी बात सुनिए ना, सवाल सुनिए। टारगेट किलिंग रुक नहीं रही है, हिंदू मारे जा रहे हैं और हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम आएंगे तो सब सही कर देंगे, लेकिन हिंदू सुरक्षित नहीं है और हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित नहीं है। तो कर क्या रही है भारतीय जनता पार्टी? सवाल यह है कि क्यों ये ऐसी टारगेट किलिंग हो रही है, कैसे रुकेंगी और मंदिरों पर हमले
कैसे रोकेंगे, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इसके ऊपर अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों भी माननीय अमित शाह जी की मीटिंग जो हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी वहां पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, और इन्हीं चीजों के ऊपर ये हालात जो बिगाड़े या क्यों बिगड़ रहे हैं, कौन बिगाड़ रहे हैं, एबीसीडी जो भी हैं, ये जो हालात बिगड़ने का क्योंकि अब पता है इलेक्शन का टाइम आने वाला, कोई ना कोई हालात बिगाड़ने के तांडव चल रहे हैं, परंतु आप देखना जो भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जमीन नहीं मिलेगी उन्हें दफन होने के लिए, ये जवाब आपको दिया जाएगा। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है और आगे भी करेगी। जो राष्ट्र के खिलाफ चलेगा उसे सजा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। बाकी समर्थन जो होता है, नागरिकों का समर्थन आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी उनका साथ हमेशा उनके साथ उनके सुख दुख में खड़ी है। सुन लीजिए, क्या जम्मू कश्मीर में इस समय नॉर्मलसी है या फिर नहीं? एक आसान सा सवाल है और आसान सा जवाब चाहिए आपसे। देखिए, जम्मू कश्मीर हमेशा, मैं आपको बताना चाहूं, हमेशा इस तरह के दौरों में गुजरता रहा है। नॉर्मलसी है या नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मलसी जिस तरह की आप बात करें, नॉर्मलसी जो है जनाब, नॉर्मलसी किस चीज पे चल रही थी और किस चीज पे जाके उसे तोड़ा जा रहा है, और नॉर्मलसी को वापस लाने का जो प्रयास नहीं है ना, अभी नहीं है नॉर्मलसी। यहाँ पे नॉर्मलसी जो मैं आप बता रहे हैं, नॉर्मलसी को बनाया जा रहा है, और आपने नॉर्मलसी को, हालात को काबू जो है सही लाने में भारतीय जनता पार्टी ही लगी है और अपना कार्य कर रही है। अभी नहीं है साहिल, अभी नॉर्मलसी नहीं है। और हमें भी याद है, आपको भी याद होगा कि रविंदर रैना जम्मू कश्मीर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति है, सब कुछ सही है। और अमित शाह ने भी कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में शांति होगी, नॉर्मलसी होगी, चुनाव कर दिया जाएगा। पिछले साल से सुना जा रहा है, एक साल हो गया है कि चुनाव होंगे, इनकी तो स्विच चुनाव पर ही अटकी हुई है। क्या चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे? देखिए, अभी मेन इशू क्या होता है कि सेंटर में सरकार किसकी है, वो भाजपा की। हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय एलजी साहब, वो भाजपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता रह चुके हैं, वो आज जम्मू कश्मीर संभाले बैठे हैं जी। और मेन सवाल जो आपका है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है या नहीं है, ये भाजपा के नेता खुद, उनके अध्यक्ष बोलते हैं कि नॉर्मलसी है, पर पूरी दुनिया को दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है जी, जैसे ही चुनाव का बिगुल बजने वाला होता है या बजाने वाली होती है, ये देश में कुछ ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, उसके बाद उन षड्यंत्रों पे जब बाद में इंक्वायरियां बैठने के लिए जब अपोजिशन पार्टियां मांग करती हैं, तब इंक्वायरी बैठी नहीं जाती है। तभी आपके नेता पार्टी में आ रहे हैं, तभी वो लीजिए जिनको लेना लिए, फिर मत कमाल होगी। जिनको 70 साल के लिए आप डांटते हो या चलाते हो, जिन्होंने उस पर राज किया, उनको आभार बना के बैठाते हो, उनको मारने चाहिए आपको जूते, उनको जूते आप मारते नहीं हो ना, उनको आप अपने साथ बैठाते हो, वो भी उल्लू नेता है। तो आपको चाहिए सारे नेताओं की जी एक सेकंड विपुल, अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि लोकल ऑफिसर्स को लगाना चाहिए, लोकल एडवाइजर होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो उनको अपना दुख दर्द समझा सकें, अच्छे से बात समझा सकें। आपको लगता है कि ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि देखिए, इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो लोकल हो बाहर का हो, अच्छे से तो समझ पाएगा। नहीं, ग्राउंड रियलिटी समझने में बाहर के आदमी, अब यहाँ के आईएएस कैडर को या केएएस कैडर को आप यूपी भेज देंगे, जितना वो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को लोकल आदमी समझेगा, उतना बाहर का आदमी नहीं समझ पाएगा। और बाहर का आदमी जो है वो उस तरह से उसकी पेन क्या बात कर रहे हैं? शैलेंद्र मिश्रा तो यहाँ के नहीं थे, एसएसपी कठुआ, आपको मालूम होगा, पूरा कठुआ उनको मानता है, अभी भी मानता है, तब भी मानता था। मैं कह रहा हूँ वंस इन ब्लू मून हो सकता है, मगर मोस्टली जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर से होने चाहिए। अब आप किसी जगह एसएचओ या डीएसपी लेवल पे लोग बाहर से ले आइए, तो वो लोकल लोगों को लोकल चीजें हैंडल कर पाएंगी। जम्मू कश्मीर जो है वो सेंसिटिव स्टेट है। और दूसरी बात जो आपने नॉर्मलिटी भी की, आप देखिए भाजपा सिर्फ चुनाव से इसलिए भाग रही है। आप 2 किलिंग्स जब हुई, राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई, रेणु बालाजी की किलिंग, खुलेआम खुलेआम रविंदर रैना जी का विरोध हुआ। वो इसलिए विरोध हुआ कि लोग अब ये बात समझ चुके हैं कि खोखले नारों से नहीं होगा, आपको नॉर्मलिटी लानी पड़ेगी, आपको रियल इश्यूज पे काम करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट पे काम करना पड़ेगा। आप हर बात पाकिस्तान पे थोप के भागने वाला काम आप जम्मू कश्मीर की जनता। सुमित, हर बार पाकिस्तान पे क्यों थोपी जाती है? क्योंकि हमने भी देखा कि जब कविंदर गुप्ता, रविंदर रैना जो हैं वो राहुल भट्ट के घर पर गए, वहां पर रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी होती है, कविंदर गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी होती है, और लोग कहते हैं कि अब क्या लेने आए हो,
जब हम कह रहे थे कि हमारी सुरक्षा करो तब तो आपसे नहीं हुई, यहां पर क्या करने आए? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोला हर बार पाकिस्तान की बात क्यों की जाती है, तो जो पाकिस्तान ने ये जिस तरह का आतंक वहां पे फैला के रखा हुआ है कश्मीर में, तो जो है ही गलत, क्या उसके बारे में हम बात नहीं करें? क्या उसको हम बताएं नहीं कि भाई जब वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएनओ में दौड़ता रहता है, तो क्या जो पाकिस्तान गलत हरकत कर रहा है तो हम उसके बारे में बात नहीं करें? जो गलत कर, अब तो पड़ोस में भी लड़ाई होती है तो पुलिस स्टेशन में जब इंसान रिपोर्ट लिखाने जाता है तो पड़ोसी का नाम नहीं लेगा, क्या वो अपने गांव के किसी का नाम लेगा? या नाम ही मत लेगा और जाके बोलेगा किसी ने मेरे घर में हमला कर दिया है या हमारे यहाँ पे कोई बात कर दी है तो बोलेंगे किसने किया, तो नाम नहीं लेगा। पाकिस्तान एक घटिया देश था, उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ बात करना बहुत जरूरी है। सुमित, एफआईआर लिखवाएंगे क्या पाकिस्तान के खिलाफ? या देखिए हमारा बस चले, हम एफआईआर क्या, हम तो उधर भी बुलडोजर चलवा देंगे। बुलडोजर चलाएंगे? साहिल, बाबा का बुलडोजर यूपी में तो चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बुलडोजर चलाएंगे। हाँ, पाकिस्तान में नहीं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टार्ट कर दिए बुलडोजर चलाना। बहुत से गरीब लोगों की दुकानें तोड़ दी, घर तोड़ दिए इन्होंने। मैं एक आपको पिछले वाले मुद्दे पे एक बात बोलना चाहूंगा, एरोगेंस, एक एरोगेंस दिखाना चाहूंगा उन नेता की, बात होती है, जब पाकिस्तान में बात होती है कांग्रेस को दुख क्यों होता है? अरे कौन कहता है कांग्रेस को दुख होता है यार? पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान मुद्दे की चलिए, आप बुलडोजर आप कह रहे हो हमारा बुलडोजर हो जाएगा, बात आप पूरी होने नहीं देते। पावर में आप जवाब आपसे नहीं पूछना, पूछो आप परेशानी रही है। साहिल आप जवाब दीजिए, पाकिस्तान में भी बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर इन्होंने पहले जम्मू गांधीनगर में भी चलाया, आम लोगों के परिवारों पे भी चला दिया बुलडोजर। मेरा कहने का मतलब यह था। और दूसरा कि भाजपा की एरोगेंस देखो, इनके अभी हाल ही के जो डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी जब उन लोगों के घरों में जाते हैं तो लोग अपना एक घर का बेटा अगर मरा हो, शहीद हुआ हो, तो उनको गुस्सा प्रकट नहीं करना चाहिए। ये बोलते तुम्हें वो नहीं मिलने आएंगे, ना फरूदुल्ला मिलने आएगा तो ना तुम्हें मुफ्ती मिलने आएगा, हम ही आएंगे मिलने। तुमने देख देना पड़े लोगों का, तुम्हारा टाइम है, तुम्हें काम है सुरक्षा देना। एक एक छुटवैये नेता को उन्होंने सुरक्षा दी है, जो टकेगा आदमी नहीं जिसके साथ 10 लोग नहीं चलते हैं। नेतागिरी कर रही है ये सियासत, लोगों को मार मार के सियासत कर रही है। आप सुरक्षित हो नहीं? अरे यार हमारे पे कोई कुछ नहीं कर सकता, हम ठीक है, हम ठीक है, हमने कोई गलत चीज नहीं की तो हम नहीं करते। यही एटीट्यूड की वजह से आज ये हालत है। ये एटीट्यूड गलत है, चिल्लाने से या किसी चीज को ऐसे करके बेतुकी बातें करते हैं। बात है वो आप एडमिट कीजिए, जब पाकिस्तान से बिरयानी आप खाओ पाकिस्तान जाके हैं, बिना बताए फ्लाइट लैंड करा दो है। जनाबे आले, यासिर मलिक को फांसी की सजा देनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दिया? और भाई हम बोल रहे सुनिए, पर बेड़ागर का जम्मू कश्मीर के लोगों का कर रहे हैं। चूहे तो भगाओ ना यार, आपने दम ही यही है भगाने का, लोगों को नहीं आप सही तरह खड़े कर सकते। कि यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलाना, क्योंकि अगर बारी बारी मौका दिया जाएगा तो जनता को भी समझ आएगा। ऐसे ही अगर शोर होता रहेगा तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए राष्ट्र की बात आती है तो बर्दाश्त नहीं हो। क्या किया हमने, क्या किया राष्ट्र के खिलाफ बात की यार? विपुल, यात्रा आने वाली है, यात्रा आने वाली है, बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, कैलाश कुंड के लिए यात्रा जाने वाली है, मचेल यात्रा होने वाली है। अगर इस प्रकार से टारगेट किलिंग और साथ ही साथ मंदिरों पर हमले होते रहे तो आपको नहीं लगता कि यात्रा पर जो है वो असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जानबूझकर ये सब किया जा रहा है कि यात्रा पर असर पड़े। देखिए दुश्मन तो ये हमेशा ये बात चाहेगा कि इन चीज़ों पे फ़र्क पड़े और यहाँ एबनॉर्मलसी रहे, पर मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना है कि यात्रा जो है वो जब 1990 का दौर था उस टाइम भी यात्रा हुई, मगर जो इंसिडेंट पीछे कुछ दिनों से देखे गए हैं उस पर भी यात्रा का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात का संज्ञान ले और उसको यात्रा को स्ट्रीमलाइन कराने की, लोगों में ये कॉन्फिडेंस पहले पैदा करना पड़ेगा कि अगर आप यात्रा अमरनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, अगर आप खीर भवानी जी के मंदिर जाएंगे तो आपकी जान माल सुरक्षित रहेगी, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपके माँ बाप सुरक्षित रहेंगे। जब तक ये कॉन्फिडेंस देश की जनता में नहीं हो पाएगा, आप देखिए राजस्थान का एक
बैंक मैनेजर मारा जाता है। जिस गांव में, जिस शहर में वो लाश उसकी पहुंची होगी, आपको लगता है उसके गांव के, उसके शहर के लोग यात्रा करने आ पाएंगे? ये यात्रा का जो कॉन्फिडेंस आपको दिलवाना पड़ेगा कि वहां पे जो यात्रा करने जाएगा वो सुरक्षित रहेगा। उसके बिना यात्रा जो है वो पूरी यात्रा तो होगी मगर उस तरह नहीं हो पाएगी जिस तरह हम चाहते हैं। सुमित, मेरा आखिरी कमेंट है, क्योंकि देखिए समय की थोड़ी सी किल्लत है, और आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा मैं बारी बारी आपसे भी। टारगेट किलिंग कैसे रुकेगी, मंदिरों पर हमले कैसे रुकेंगे, और क्या जानबूझकर ये सब किया जा रहा है कि जो आने वाले समय में, अब बरसात के मौसम में जो है यात्राएं शुरू होने वाली है, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, मचेल यात्रा हो, मिंदल यात्रा हो, या फिर कैलाश कुंड यात्रा हो, जानबूझकर ये किया जा रहा है कि इन यात्राओं पर असर पड़े? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी आपको ये बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने शायद वो बात फॉलो नहीं कर पाए। जो मैं कहना चाहता था कि हर एक अपनी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जितनी आर्मी है, जितनी जेकेबी है, वो सारा अपना काम कर रही है। हम उसके ऊपर कभी ये नहीं सोच सकते कि वो नहीं करे। वो दिन रात अपनी हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ी है। परंतु वहाँ के जो नागरिक हैं, जो राष्ट्र को, मैंने पहले भी कहा कि वहाँ पे जब IAS ऑफिसर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, या बाकी डॉक्टर्स हैं, या जितने भी वहाँ पे देश के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो बाकी चंद लोग जिनका माइंड वॉश है, मैं कहना चाहता हूं कि भारत हर उसका जो देश इस भारत को अपना समझे, अगर वो इस देश को अपना समझते हैं तो उन्हें बताना होगा। उन्हें जहां पे कोई भी अगर लगता है कि मिलिटेंट कहीं पे छुपा है तो पूरा का पूरा आर्मी का समर्थन कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह इनका कुछ नहीं भला कर सकता। ये भारत है, पूरा भारत इनका है। इतने से कश्मीर के लिए आजादी की बात करते हैं, पूरा देश आपको प्यार करता है। इन्हें समझना होगा, जब तक ये लोग अपना योगदान देश के साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ ना देंगे, जो चंद लोग वहां पे हैं, उनको जब तक हमारे साथ, सारे देश के साथ जुड़ के एक सोच, एक राष्ट्रवादी सोच ना रखेंगे, तब तक ये चीज जो है ये रुकने में कठिनाइयों का जो है थोड़ा थोड़ा रहेगा। अदरवाइज तो फोर्सेस अपना कार्य कर रही है। बाकी मैंने आपको बोला कि जितने भी मिलिटेंट है जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, अगर सुधर, इसके बावजूद भी नहीं सुधर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा 2 गज जमीन भी उन्हें नहीं मिलेगी। साहिल, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर को प्यार करता है, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा। ये खूनी मंजर रुक नहीं पा रहा है, यात्राएं आ रही हैं, क्या जानबूझ के ये सब किया जा रहा है? देखिए जी, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, हमारी आर्मी का, हमारी जेकेपी का, हमारी सीआरपीएफ का, उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है हमेशा देश के नौजवान, देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के ऊपर कोई आंच ना आए, ये उनका कर्तव्य है। पर साथ ही साथ कर्तव्य सरकार का भी बनता है। देखिए, हम भोले शंकर के दर्शन करने जा रहे हैं तो देश, लोगों के दिलों में भय नहीं होना चाहिए कि हम जा रहे हैं और हम शायद मारे जाएं। ये सरकार का पूरा पूरा फर्ज बनता है और जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग उधर दर्शन करने जाने चाहिए, आपका फर्ज ये बनता है कि श्रीनगर में अगर कोई ऐसे तत्व हैं तो उनको, अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से भी उनको मारा जाए और लोग बाकी सुधर जाए, वैसे करिए आप। चलिए, आम आदमी को सुरक्षा दीजिए, आम आदमी के सिर पे, दिमाग में ये बात जरूर डाले कि आप आराम से दर्शन कर सकते हैं उधर, कोई डर की बात नहीं है। पर पिछले 10-12 दिन में जो हाल चल रहे हैं, नाम पूछ के गोली मारी जा रही है, इसका संज्ञान से, इसका ऐसे तरीके से भाजपा ऐसा जवाब दे इन लोगों को, या इन लोगों को जो थोड़े चंद ही हैं जिन्होंने पूरे लोगों के दिमाग को व्हाइट वॉश किया है, पूरे लोगों को खराब करके रख दिया हुआ है। उन लोगों को जल्द से जल्द जो भी कर सकते हो करिए, उनको खत्म करिए। हम नहीं चाहते ऐसी नॉर्मलसी, ऐसा हालात बने कि हमारा जम्मू का आदमी भी सोचने लग जाएगी ये क्या पता कल को हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, विपुल, साहिल और सुमित, हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने का। और देखिए, सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल इस समय यही है कि कश्मीर घाटी में शांति कैसे बनाई जाए, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर PDP, जब ये पार्टियां सत्ता में आई जम्मू कश्मीर में, तब सभी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि अब देखिए हम क्या करते हैं। और यकीन मानिए, जब 5 साल गुजर जाते हैं उसके बाद भी इनका वही डायलॉग सेम रहता है, अब देखिए हम क्या करते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित कह रहे हैं इस बीच हमारी क्या गलती, आप लोग सियासत कीजिए पर हमें बख्श दीजिए, हमें गोली मत मारिए। और हिंदू कह रहा है हमारे मंदिरों पर हमले कब रुकेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके वो जो मन में सवाल थे, वो सवाल हमने आपके इन नेताओं से पूछे हैं और आपको जवाब भी मिले होंगे। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर हमें बताइएगा। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।